2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ चुका है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल है, क्या विपक्ष का यह ब्रह्मास्त्र क्या अपने लक्ष्य को भेद पाएगा? क्योंकि नंबर गेम में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत आगे है। विपक्ष कहीं नहीं टिकता है। सरकार के मुकाबले विपक्ष के सांसदों की संख्या आधे से भी कम है। तो सवाल है कि आखिर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मकसद क्या है? लेकिन आज थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ठीक 5 साल पहले का वो दृश्य याद करिए। वही संसद थी, वही मोदी थे। जुलाई का महीना ही था जब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ राफेल के मुद्दे पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था। उस वक्त भी 1 साल के बाद चुनाव ही होने थे। यह भी जुलाई का महीना है जब विपक्ष दूसरी बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर मैदान में कूद गया है। और इस बार भी चुनाव में करीब 1 ही साल का वक्त है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या संसद में पीएम मोदी के बयान को विपक्ष ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है? क्योंकि हार तय होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष को अविश्वास, मोदी होंगे पास। आज का आर पार यही और देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट इसी विषय पर। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही हैं। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। सियासी समय चक्र का पहिया एक बार फिर 2018 का इतिहास दोहरा रहा है। उस वक्त भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और 1 साल बाद चुनाव था। आज भी अविश्वास प्रस्ताव आया और करीब 1 साल बाद चुनाव है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आज के राजनीतिक परिदृश्य की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के साथ सरकार पर चढ़ाई की तैयारी में, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे विश्वास के साथ हवन करते थे। इस बीच संसद में सियासी संग्राम का नजारा भी देख लीजिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट 2024 के चुनाव का रुझान होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब बात कर लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण की, विपक्ष के अविश्वास वाली रणनीति का विश्लेषण। इसके मैंने फैक्ट चुने हैं। पहली सच्चाई, संख्या बल में विपक्ष कहीं नहीं टिकता, इसलिए सरकार पर कोई खतरा नहीं है। यानी नंबर गेम के लिहाज से सरकार पर कोई खतरा नहीं है। दूसरा फैक्ट, दूसरी सच्चाई, पहले सिर्फ मणिपुर हिंसा पर बात होती, अब बीजेपी कई मुद्दों के साथ साथ विपक्ष पर प्रहार करेगी, जिसमें भ्रष्टाचार भी आएगा, परिवारवाद भी आएगा। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरी सच्चाई क्या है, अभी प्रस्ताव पर अगर हार हुई तो 2024 से पहले विपक्ष का मनोबल टूटेगा और वो हार लगभग तय है। चौथा फैक्ट, चौथी सच्चाई ये है, अभी एनडीए के पास 333 सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पास इकलौते 301 से ज्यादा सांसद है। यानी संख्या बल में जो यूपीए है, यानी उनकी संख्या, जो विपक्षी दल है, समूचा विपक्षी दल, उनकी संख्या 142 है। एनडीए के वो आधे भी नहीं है। पांचवी बड़ी सच्चाई, पांचवा बड़ा फैक्ट ये है कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया था और औंधे मुंह गिरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी थी कि आप 2023 में भी लेके आइए ऐसा ही प्रस्ताव, और 2023 है और प्रस्ताव आ रहा है। उस प्रस्ताव में भी पक्ष में 126 और विपक्ष में 325 वोट पड़े थे और इस बार वो आंकड़ा भी क्रॉस होगा। बड़ा सवाल और जो आज का मूल सवाल है वो यही है, क्या विपक्ष एक बार फिर 2018 वाली गलती कर रहा है? आज इस बड़े सवाल के साथ
हम आर पार की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो विश्लेषण के बाद अब रुक कर लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर है, टीम एनडीए का हिस्सा है, एसपी के प्रवक्ता नेता रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तमाम लोगों का अभिनंदन है।